नमस्ते, आपका स्वागत है AF 24/7 में। आज हम मौजूद हैं AAFT नोएडा में, जहां पर 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म मनाया जा रहा है। इस अवसर में अलग अलग तरह के जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स आते हैं और जर्नलिज्म को एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी नवीन चौधरी, जो मार्केटर हैं, ऑथर हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं। कैसा लग रहा है सर आपको आफ्ट में आकर, जहां पर 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म मनाया जा रहा है? काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आया तो सारे जो स्पीकर्स थे, हमारे को स्पीकर्स थे, सब लोग काफ़ी नॉलेजेबल हैं। कई सारी नई बातें सुनने को मिली। हमारे पास अपने पॉइंट्स थे, लेकिन जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हम सीखते बहुत हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग था कि जब बच्चों ने सवाल किए, हम हमेशा क्या होता है कि हमें लगता है हम बोलने आए ना स्टेज से तो हमें ही सब पता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, देन यू थिंक ओके देयर इज़ वन मोर पर्सपेक्टिव टू दिस। उसको आंसर कैसे करना है, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है। तो वो आंसर्स जो क्वेश्चंस आए हैं, जो कोई स्पीकर्स ने बोला, तो मुझे खुद सीखने को भी बहुत कुछ मिला है जो मैंने बोला उसके अलावा। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं जी। तो स्टार्टिंग में जो कंपनीज होती है, जो न्यू कंपनीज, न्यू स्टार्टअप होते हैं, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें इनिशियली मार्केटिंग शुरू करनी चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, बहुत चालाक है ये। मैंने 2 साल पढ़ाई की इस बात की और 18 साल नौकरी की है ना। एक क्वेश्चन में सब पूछ लेना चाहते हैं लेकिन हम इसका ये बड़ा क्वेश्चन है। ये तो बड़े क्वेश्चन को सिंपल तरीके से आंसर करने की कोशिश करते हैं अपन तरुण। कोई भी प्रोडक्ट, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस में क्या होता है, हम सोचते हैं कि प्रॉफिट चाहिए, है ना। हमारा थॉट वहाँ से शुरू होता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए बिजनेस है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो तब आएगा जब माल बिकेगा। और प्रोडक्ट कब बिकेगा? जब कोई यूज़ करेगा। और कोई यूज़ क्यों करेगा? जब वो उसके काम का होगा। नॉर्मली मार्केटिंग के अंदर और प्रोडक्ट इनोवेशन के अंदर लोग ये भूल जाते हैं कि मैं किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। हम क्या होता है, बिजनेसमैन की साइड से या अपनी कंपनी की साइड से सोचने लगते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स फेल तभी होते हैं जब आप अपनी तरफ से सोचते हैं। ये किसके लिए है? अगर मेरे पास ये फ़ोन है और ये फ़ोन अगर मेरे काम का नहीं है तो मैं ये नहीं खरीदूंगा, वो फ़ोन खरीदूंगा जिससे मेरी नीड पूरी हो रही है। तो आप जो भी बनाना चाहते हैं, जिस भी तरह कंपनी शुरू करना चाहते हैं, हमेशा सोचिए कि जो खरीदेगा, जो आपकी सर्विस को यूज़ करेगा, वो कैसे इसको यूज़ करेगा, उसके कितने काम की चीज़ है। अगर ये उसके काम की चीज़ है तो आपने आधी जंग वहीं जीत ली। कि अब आपको बस ये उसको बताना है कि देखो, मैंने जो बनाया ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके काम आएगी। उसके बाद आप मार्केटिंग करें। मार्केटिंग का बजट है, जितना आपको बिजनेस ग्रो करना है सबसे बजटिंग होगी। तो कंज्यूमर फर्स्ट, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी सर। जैसे कि हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी यंगस्टर्स होते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इनिशियली। तो आपका क्या टेक था? आपका हायर स्कूल कंप्लीट होने के बाद या कॉलेज की बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद क्या टेक था? किस प्रोफेशन में आप स्टार्टिंग में जाना चाहते थे? ये छोटा था ना, तो मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन जिस तरह गुंडों को मार रहा है, तो मैंने कहा ये आदमी ठीक है, ऐसा कुछ बन जाते हैं अपन। तो खैर, सपने तो ऐसे ही होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते सोचते हैं। मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको मैं समझा थोड़ी देर से, लेकिन फिर भी टाइमली समझ गया था मैं, कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने साइंस ली थी। कि मैं इस इंटरव्यू से पहले जब तरुण से बात कर रहा था, सब साइंस लेते थे, तो मार्क्स अच्छे आ गए, मैंने भी ली, लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं था। तो मैंने उसके बाद आर्ट्स लिया, मैंने डिग्री इकोनॉमिक्स में लिया और मुझे लगा कि लेक्चरर बनना चाहिए मुझे। उसी पीरियड में एक प्रोजेक्ट मेरे पास RBI का आया था। उस प्रोजेक्ट को करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, मैं इस काम में बेहतर हूँ, मैं लोगों से कम्युनिकेट करने में, अपने आइडिया को पिच करने में ज़्यादा बेटर हूँ। तो फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। तो MA करने के बाद मैंने MBA किया। अच्छा। अब ये जो चीज़ है, सबको ऐसे चांस हमेशा नहीं मिलते। मेरे पास वो प्रोजेक्ट नहीं आया तो शायद मैं भी नहीं समझ पाता इस बात को, या बहुत बाद में समझता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन का करें, तो खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि आज आप बैठें और सोचेंगे कि अच्छा मैं कौन हूँ और आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको खुद से बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे। आपको रोज़ देखना पड़ेगा कहाँ खुशी मिलती है, क्या कर सकते हैं बेहतर, कहाँ कहाँ आप मेहनत कर सकते हैं, और जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कितना ज़रूरी है। अगर उस सपने को पूरा करना है तो आप उसके लिए कहाँ तक जा सकते हैं। मुझसे पहले यहाँ एक स्पीकर थे, मैंने उनका सुना, उन्होंने कहा था हॉबी को प्रोफेशन बना लो तो सक्सेस मिलती है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। हॉबी को प्रोफेशन बनाने में सक्सेस उसी को मिलती है
जो उसके लिए उतना डेडिकेटेड हो सकता है, अदरवाइज़ आप असफल हो जाएंगे। तो खुद को अगर आपने जाना तो वहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं HR में जाना चाहता था उस समय जब मैंने MBA किया, क्योंकि मैं पीपल मैनेजमेंट में ठीक हूँ, लेकिन मैंने मार्केटिंग चूज़ की। मेरे सीनियर्स का ये सुझाव था कि आपको मार्केटिंग में जाना चाहिए क्योंकि क्रिएटिव हो तुम, और बाद में वही चीज़ मेरे करियर में काम आई। तो किसी की कई बार गाइडेंस मिल जाती है, तो मैंने वही किया। और मुझे आज भी लगता है नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर ऑथर और मार्केटिंग में कहा जाए कि पहले खुद को क्या कहलाना चाहूँगा, तो मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल खुद को कहलाना पहले पसंद करता हूँ। जी सर, अब हम थोड़े जर्नलिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आज के अवसर पर हम मौजूद है इस चीज़ के लिए। तो जर्नलिज्म को कुछ सुधार की ज़रूरत है, और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ों में उनको सुधार की ज़रूरत होनी चाहिए? सुधार की अभी पूरा चेंज कर देने की ज़रूरत है जो कुछ भी हो रहा है जी। और इससे मुझे लगता है कि हर एस्पेक्ट में, किसी एक का नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझना पड़ेगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी काम है। तो सैलरीज अच्छी हों, एम्प्लॉयज़ को काम करने की फ्रीडम हो, ये ऑर्गेनाइजेशन के साइड से है। दूसरा साइड जो है, जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप क्यों बनना चाहते हैं? आपके यहाँ जब सेशन चल रहा था तो मैंने एक बात वहाँ कही थी और मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि क्या आप KRA पूरा करने के लिए चाहते हैं कि मैं आऊँ और मेरी एक रिपोर्ट बन जाए और न्यूज़ छप जाए और मेरा चेहरा दिख जाए और उसके बाद मेरी सैलरी आ जाए? अगर आप उसके लिए कर रहे हैं तो बहुत सारे और तरीके हैं। डोंट गो फॉर जर्नलिज्म, क्योंकि ये क्या मिशन है पूरा। जैसे फौज का एक मिशन होता है ना, जर्नलिज्म भी वैसा एक मिशन है। वो सीमा पे सुरक्षा कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के न्यूज़ देके पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, आप उनकी फाइट लड़ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम हो चुका, लेकिन अगर आज देखा जाए, अगर आप मानो कि अभी भी हम गुलाम है, तो जो जर्नलिस्ट हैं वही स्वतंत्रता सेनानी है हमारे। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपने अगर इस करियर को चुना है तो इस करियर को आपको कैसे परस्यू करना है, कितना आपको ईमानदार होना है। और तीसरा जो मुझे लगता है वो एज अ व्यूअर मुझे समझने की ज़रूरत है कि मेरे एंड से क्या मैं क्वालिटी न्यूज़ को पसंद कर रहा हूँ या वायरल न्यूज़ को। अगर मैं इस तरह के सेंसेशनल न्यूज़ को और फेक न्यूज़ को सब पसंद करता हूँ तो फिर मुझे भी हक नहीं है ये कहने का करे मीडिया में सब बकवास चल रहा है। तो मुझे लगता है जिम्मेदारियाँ तीन स्टेक होल्डर्स हैं, तीनों की यहाँ पर बन जाती है। जी सर, तो सोशल मीडिया जो जर्नलिज्म के रिलेटेड जो भी सोशल मीडिया डिजिटल जर्नलिज्म हो चुका है, तो क्या आपको लगता है उसने कितना प्रभाव डाला है ट्रेडिशनल मीडिया पे? काफ़ी इम्पेक्ट आया है। अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है। तो ये एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि एक तो न्यूज़ का दायरा ब्रेक हुआ है कि सिर्फ कुछ स्टूडियोज़ में, कुछ मीडिया हाउसेस में नहीं रहा, सिर्फ उनका नैरेटिव नहीं है, हर कोई अपनी बात कह सकता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक और है कि इसमें चूँकि वायरल होने का स्कोप है, तो यही फेक न्यूज़ फैलाने का भी एक बड़ा ज़रिया है। अभी कोई शेयर कर रहे थे कि इनकम टैक्स की जब लास्ट डेट थी तो उन्होंने, किसी ने शाम को 6 बजे एक फेक लेटर बनाया कि इनकम टैक्स फाइल सबमिट करने की डेट बढ़ गई है। न्यूज़ वायरल हो गई, कई लोगों ने उस चक्कर में भरा ही नहीं होगा इनकम टैक्स। अच्छा, परसों भर देंगे यार हम, और उनका फाइन लग गया। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक क्लिक चाहिए था, उसको अपने व्यूज़ बढ़ाने थे, गलत खबर पहुंचा दी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का रोल आ जाता है जहां पर कि न्यूज़ को रेगुलेशंस की ज़रूरत है, स्पेशली जो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। इनको भी किसको जर्नलिस्ट माना जाए, किसको नहीं, ये चेकिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी जो आपका सवाल था कि फ़र्क कितना पड़ा, तो फ़र्क तो पड़ा, वो हमें दिख ही रहा है। आप और हम भी जो बात करेंगे, मेरे ख्याल से ये यूट्यूब पे ही जाने वाला है। हाँ जी। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे बातचीत करी सोशल मीडिया, डिजिटल जर्नलिज्म और ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि फेक न्यूज़ ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, लोगों का भरोसा उठ रहा है जर्नलिज्म से ऊपर? हम लोग जो माइंडसेट है ना हमारा, हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, ये हमेशा होगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कभी कहीं चोट लग जाती है जी, तो वहाँ दर्द होता है। आप नोटिस करें जहाँ दर्द हो रहा है ना, वहाँ बार बार हाथ लगाते हैं। हम सब करते हैं ये, जो चीज़ कष्ट दे रही है हम उसको भी हाथ लगाते हैं। हमारा माइंड ही ऐसा है, हम नेगेटिविटी की तरफ हमेशा भागेंगे। वहाँ से उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना, वो प्रैक्टिस है, वो हमें करना होता है। और उसके प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, चीज़ों को बार बार ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। नेगेटिव न्यूज़ इसीलिए स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इस माइंडसेट को, माइंड का जो ये केमिकल रोचा कह रहे हो इसको, जी, जो है उसको यूज़ किया जा रहा है इसी के लिए कि हमारा न्यूज़ वायरल हो जाए। तो मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट यहाँ पर यही कर सकता है कि एक बेहतर न्यूज़ को बार बार आप दिखाना शुरू करेंगे तो अपने आप ही जो है आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा बेटर चीज़ की तरफ, क्वालिटी की तरफ।
जी सर, आप अपनी नई बुक के बारे में खुद कुछ बताइए, जो खुद से बेहतर आपकी जो अभी नॉवेल आ रही है। नहीं, खुद से बेहतर एक नॉवल नहीं है, नॉवल इससे पहले के दोनों थे, एक जनता स्टोर है और ढाईचाल है। दोनों पॉलिटिकल नॉवल हैं। इनफैक्ट सेकंड वाला तो पूरा मीडिया के ऊपर ही है, हाउ मीडिया एक्चुअली मैनिपुलेट्स पॉलिटिक्स। और खुद से बेहतर एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरा जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा, और मुझे ऐसे कॉलेजेस में बात करता ही हूँ, मेरे से बहुत सारे जो रीडर्स जुड़े थे वो मुझे बहुत सारे सवाल अपने करियर के बारे में पूछते रहे कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास एक वर्ग आता है मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ से आके कनेक्ट करता है। मैं जिसको जवाब दे सकता हूँ दे पाता हूँ, कई बार नहीं भी दे पाता हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वो आगे क्यों न दें। तो ये जो बुक है खुद से बेहतर, ये एक क्वेश्चन आपके सेमिनार में आया था कि कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स को कैसे डील करें, और वो इसलिए क्योंकि हम कम्पीट दूसरे से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि मैं खुद कितना बेहतर हो रहा हूँ। लास्ट ईयर जो मैंने काम किया था, क्या इस साल में उससे अच्छा कर पा रहा हूँ। अगर मैं उससे अच्छा कर पा रहा हूँ तो मैं बेहतर हूँ, मैं अपने आप सक्सीड करता जाऊँगा। अब हमें कई बार सिखाने वाले लोग नहीं होते, हमारा फैमिली एक्सपोजर नहीं है, या आप किसी छोटे शहर से आ रहे हैं तो छोटे शहर में आपको स्कूल में वैसा कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का इशू है। तो हम जो चीज़ें सीख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द टाइम, उसको मैंने फोकस किया। जैसे उसमें लाइफ स्किल्स के ऊपर बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी, एडेप्टेबिलिटी, ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कैसे किया जाता है, क्योंकि हम पैदा थोड़ी हुए इन सबके साथ, हम इसको डेवलप करते हैं। या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, हम खुद को कैसे पहचानें, क्या सवाल हैं जो मैं खुद से पूछूं, जिनका आंसर मुझे मिले और मैं उस डायरेक्शन में जाऊं जो मेरी चॉइस है। तो उस तरह की चीज़ें कि अपने आप को कैसे पहचानना है, स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है, ड्रेसिंग ग्रूमिंग कैसे होगी, इंटरव्यू में कैसे बात करेंगे, और ये जो लाइफ स्किल्स हैं जो कि आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ की ज़रूरत है, और वो सिर्फ नौकरी में नहीं, वो आपका जो है पर्सनल लाइफ में बड़ा मैटर करता है। आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था तरुण ने कि शाय हैं, थे, अभी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बोलने की। और तरुण को अब मैं बता रहा हूँ कैमरे पे कि आप जितना बोल रहे हैं मैं इतना भी नहीं बोल पाता था। और अभी आप देख लीजिए, मैं आपके सेमिनार में बोल रहा हूँ। तो ये हर साल हम बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं, हर साल। मुझे पता है कि ये मेरा इशू है। सबसे पहली चीज़ है मुझे पता होना चाहिए, तो मुझे पता है। फर्स्ट इज़ नोइंग दैट, सेकंड इज़ एक्सेप्टिंग एंड देन वर्किंग ऑन इट। तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि ये मुझे नहीं आता, मुझे बोलना चाहिए, मुझे किस पे बात करनी है। तो मैंने बोलना शुरू किया। शुरू में पैर कांपते थे, वो ट्रबल होता था कि कैसे क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। फिर मुझे लगा कोई मेरे बारे में क्यों सोचेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे पता कैसे होगा, जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं सीखूंगा और मैं बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। आज मुझे कहीं भी बिठा लो, मैं मजाक में कईयों को कहता हूँ कि मैं तो न्यूरो साइंस पे 10 मिनट तक बोल लूँगा, आपको पता नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्योंकि हम जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ तो मैं इतनी बात तो मैं कर ही लूँगा, 10 मिनट के बाद आपको पता लग जाएगा कि अच्छा नहीं आ रहा इसको। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में तो मैं मास्टर हो सकता हूँ, तो वो चॉइस मेरा है, वो मुझे सीखना है। तो आपके लिए मेरी यही सलाह है कि आप खुद से बेहतर होइए और कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी वीकनेस है, अगर आपको ये बात पता है, उसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है, उसके ऊपर लगातार काम करते जाइए। थैंक यू सो मच सर आपका। और मैं चाहूँगा कि जो आपकी खुद से बेहतर किताब है वो काफ़ी ऑडियंस तक पहुँचे, और आपकी जो बुक है काफ़ी इंस्पायर करे लोगों को। थैंक यू। मैं हूँ आपका होस्ट तरुण शर्मा। बने रहिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए आफ्टर 24/7 में।